ये पार्ट 5 है इलेक्ट्रिसिटी का। पार्ट 5 आज चल रहा है। चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है कंटिन्यू। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो दूसरा कोई चैप्टर को फिनिश किया जाएगा 10th साइंस के लिए। 10th साइंस स्टैंडर्ड 10th, ठीक है। और बोर्ड को टारगेट रखते हुए ये क्वेश्चन सेट का अरेंजमेंट किया गया। ऑलमोस्ट आज 15 क्वेश्चंस हैं, वो अटेम्प्ट करते हैं 1 by 1। और इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 5 resistors आर कनेक्टेड इन ए सर्किट एज शोन इन रीडिंग व्हेन द एमीटर फाइंड एमीटर व्हेन एज शोन इन फिगर फाइंड अमीटर रीडिंग व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। यहाँ पे फिगर आएगा लिखा हुआ है, ठीक है। ये रेजिस्टर्स दिए हुए हैं, आपको अमीटर की रीडिंग बतानी है। अमीटर कहाँ लिखा हुआ है? इसमें। तो देखिए बच्चे, इसमें क्या सॉल्व करता है क्वेश्चन। देखिए पहले तो आपको ये आना चाहिए कि इसमें कितने फार्मूला हम यूज करेंगे। देखिए फार्मूला आपको सबसे पहले तो इसमें आएगा Q = IT, यानी I = Q/T, ये सिंपल फॉर्म है। और N = IT, N = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, I मतलब एम्पियर, T मतलब टाइम। थोड़ा स्पीड से पढ़ाएंगे कि पेपर का समय है, ठीक है। और बाद में दिया है V = IR, आपको ये भी आना चाहिए, ओम्स लॉ होता है। V = W/Q, यानी W = VQ लिख सकते हैं। वर्क डन कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज, W = BQ। एंड H = I²RT एंड P = VI, पावर = VI। ये जनरली फार्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ से इस तक का पहले इसका ये निकालते हैं। देखो एक सीरीज बन रही होगी, ये सीरीज है, तो सीरीज का आपको रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या होता है? 3 + 3 इट विल बी 6 ओम होगा। अब आप फिगर को देखें तो आपको फिगर इस तरीका से मिल रहा है 0.5। इसके बाद में आगे चलते हैं तो यहाँ पर डाउन में एक जो ब्रांच है उसका 3 है, और ऊपर वाली ब्रांच का हमें मिल गया 6। देखिए 3 + 3 6 हुआ, ये मिल गया। अब इस तरीका से हमारे पास ब्रांच आई 0.5। इस तरीका से इसका सेटअप हुआ अरेंजमेंट का। तो हम क्या करेंगे, इसको अब इसको सॉल्व करेंगे। ये पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए हमें क्या करते हैं, R' ले लेते हैं। अगर 1.6 + 1/3 पैरेलल के लिए क्या करते थे, रेसिप्रोकल में लिखते थे ना, तो ये लो। अब इसको 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1.6 + 2/6। आप समझेंगे 3/6 हो जाएगी। इसको अगर सिंप्लीफाई करें 1/2, ये आया, ये 1/2 आएगा। तो इससे क्या होगा, R' = हो जाएगा 2 ओम। ये 2 ओम हुआ। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब हमारे पास फिगर ऐसा आएगा। देखिए यहाँ से 0.5 ओम मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं तो इस पूरे का व्यवस्था कितनी हो गई है, मात्र 2 ओम आ गई ये, और यहाँ पे 0.5 ओम ये आ गया। इस तरीका से इधर लिखा A और इधर लिखा E। देखिए ये हुआ, पहले A पे यहाँ थे और यहाँ लिखा था B और यहाँ लिखा था D। अब ये फिनिश हो चुका है, A से E में आ गया। जो B और D के बीच रेजिस्टेंस था वो हमारा कितना निकला, 2 ओम निकला। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये इसका नेट रेजिस्टेंस होगा या इक्विवेलेंट, सिंस दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो विल राइट डायरेक्टली, उनको सीधे प्लस कर देते हैं एक। तो क्या 0.5 + 2 + 0.5, देखो ये आधा और आधा 1 और 2 3, यानी 3 ओम आया। अब बोलता है एमीटर में रीडिंग निकालें। एमीटर में रीडिंग मतलब बिल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट। हमें इलेक्ट्रिक करंट मेजर करनी चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करनी चाहिए। तो I = क्या होता है, V/R। V कितना है, V कितना दिया, वोल्टेज कितना दिया 3, R कितना निकला 3। आप देखिए कितना आंसर आया, A। ये आंसर आ गया, ठीक है। 1 एम्पियर करंट हुआ, ये आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ वीडियो को अगर आपको लगाना है तो वीडियो को पॉज करके लगाइए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ये देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है दूसरा, कब पूछा गया, 2017 पूछा गया है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द 2 एंड्स A and B ऑफ दिस सर्किट। ये सर्किट दिया है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको छोटा करूंगा।
ये लो, अब ये, अब इसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन को सिर्फ रेजिस्टेंस ही निकालना है, तो इसको शॉर्टकट करते हैं। देखिए इसका, देखिए इसका, देखिए ये देखिए, तो ये कैसे कनेक्ट है, ये देखो एक रास्ता इधर से गया, एक रास्ता ये गया, ये रास्ता, ये दोनों इस तरीके से जुड़े हुए हैं। यहाँ 2 ओम दिया हुआ है, इधर भी 2 ओम दिया हुआ है, ऐसे जुड़े हुए हैं। तो हम इसको अगर देखें तो इसका क्या होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब ये हुआ कि दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल के लिए हम क्या लिखते हैं, रेजिस्टेंस R1 R2 क्या है, तो यहाँ लिख देते हैं इसका नेट रेजिस्टेंस R12 कर देते हैं, बिटवीन R1 एंड R2। उसके जो रेजिस्टेंस मिलेगा उसको R12 बोल दिया, तो क्या होगा 1/2 प्लस 1/2, आप जानते हो ये होता है 1, ये क्या हो जाएगा 2/1, 2/2 आई मीन 1, और 1 का नीचे 1 को इसको सिंप्लीफाई कर दो तो क्या आएगा, R12 इक्वल टू कितना आया 1 ओम। ऐसे ही आप प्रोसीड करेंगे, सब वे सेम है, प्रोसीडिंग इन द सेम मैनर। तो हमारा क्या आएगा, 1 2 के अक्रॉस ये आया, 2 3 के अक्रॉस क्या आया 1 ओम आएगा, 3 4 के अक्रॉस क्या आएगा 1 ओम आएगा, और 4 1 के अक्रॉस क्या आएगा, कहाँ गया 2 3 हो गया, 3 2 हो गया, और 5 6 और 5 6 के अक्रॉस क्या आएगा, वन ओम आएगा। अब हमारे पास सबके पास 1 ओम है, यहाँ पर ए, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ये 1 ओम होगा, यहाँ पर 1 ओम मिल रहा है, फिर ये गया यहाँ पे लिखा हो इस तरीका से, फिर 1 ओम यहाँ मिला, इधर चलते हैं, इधर भी 1 ओम आया, फिर इधर आ जाते हैं, इधर भी 1 ओम आता है। अब आप देखिए, अब आप इन दोनों को देखो कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, ये कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, तो हम सीधे लिख सकते हैं इसका, ये यहाँ पे बी लिखा हुआ है, तो सीधे इसका बी लिखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा ए, और यहाँ पे सीरीज में तो सीधे जुड़ जाते हैं, आपको मालूम है, और ये 2 हुआ, इसको सीरीज जोड़ दिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ बी, देखिए आप सीरीज में सीधे प्लस करते हैं, ये भी सीरीज में प्लस होगा, तो ये आएगा। अब ये कैसे कनेक्ट हो गए, एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, ये देखिए आपको दिखेगा, ये कैसे कनेक्ट हुए पैरेलल, तो क्या लिखेंगे R1/R इक्विवेलेंट, फाइनली 8 मिल रहा है इसीलिए इक्विवेलेंट बोल दिया, 1/2 1/2 कितना हुआ 2/2, इसका मतलब 1/1, इसका मतलब इसका उल्टा करेंगे तो इधर भी उल्टा हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू बच्चा कितना आया 1 ओम, ये आपका आंसर हुआ। सिंपल क्वेश्चन है, कोशिश करें वीडियो को पॉज करके आप खुद लगाएं, इस चैनल का उद्देश्य है नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करना, जो नॉलेज हमारे पास है वो आपके साथ शेयर करना, यही उद्देश्य इसका। थैंक यू, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आया। ये आया क्वेश्चन, क्या है ये 14 पूछा हुआ है, 3 स्टार लिए हुए क्वेश्चन, देखो क्या है, 2 wires x and y are equal length and equal resistance if respectively x, if the resistivity of x is more than the y, which wire is thicker and why? For the following, for the circuit given the below, calculate the resistance. 2 wires x and y are the equal length and have equal resistances. If resistivity of x is more than y, then which wire is thicker and why? तो कौन सा वायर थिकर होगा और क्यों, उसका जवाब देना है। अब बाद में आपको नीचे के 3 जवाब और देना है। फॉर द इक्विवेलेंट सर्किट गिवन बिलो कैलकुलेट इट। चलो पहले इस बात कर लेते हैं, एक्स और वाई की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन दिया, एक बार दिया x और एक दिया y, बाद में आपसे बोला जा रहा है रेजिस्टिविटी ऑफ x इज मोर देन द y, रेजिस्टिविटी ऑफ x, ये y दिया हुआ है, ये y लिख लेते हैं। रेजिस्टिविटी इसकी और इसकी मान लो तो इसके x मान लेते हैं, इसकी रो ऑफ y, ये रेजिस्टिविटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बोलता है रेजिस्टिविटी ऑफ x ग्रेटर देन मोर देन दैट ऑफ y से ज्यादा है, तो ये हो गया, ठीक, ये गिवन है। विच वायर इज थिकर, अब वायर कौन सा थिकर होगा, थिकर वायर कौन सा होगा,
थिकर वायर मीन्स उसका क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा पहले वाले वायर से। अब जब क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तभी तो वो थिकर होगा, मोटा होगा, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना किसका होगा। इस वायर की रेजिस्टिविटी कितनी कम है, इस वायर की ज्यादा, इसकी कम है। तो देखो रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है, दोनों का रेजिस्टेंस एक्स का और यहाँ पे आर वाई का, दोनों का रेजिस्टेंस क्या दिया है, इक्वल दिया है, बस इसमें डिफरेंस दिया है। तो हम पहले इसका फैक्ट निकालते हैं। आर एक्स जो होगा वो हो जाएगा रो ऑफ एक्स इंटू एल, सेम है एरिया हमें निकालना है, एरिया अलग अलग निकालनी है। इसकी एल सेम है, इसका वो सेम है। देखिए एरिया कितना दिया है, उसने दिया इक्वल लेंथ एंड हैव सेम रेजिस्टेंस, हैव इक्वल लेंथ एंड रेजिस्टेंस, लेंथ और रेजिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। तो आर एक्स पहले इसका निकालते हैं, आर एक्स ये हो जाएगा रो एक्स इंटू एल, एल अपान ये निकालते हैं आर बाई रो बाई और हो जाएगा एल अपान ए। इसकी एरिया मान लेते हैं, इसकी बाई है और इसकी एरिया, इसको सुधारते हैं, थोड़ा सा करेक्शन करते हैं इसको, इसका आ जाएगा आर एक्स इक्वल टू रो एक्स इंटू एल अपान ए एक्स। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोलता है कि आर एक्स और आर वाई इक्वल है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए थोड़ा इसे छोटा कर देते हैं, अब आपको लग जाएगा। अब ये बोलता है दोनों में इक्वल कौन है, कैसे पता करोगे आप थिकर है कि नहीं, इसके लिए जवाब दे रहा हूं। ये देखिए तो ये आर एक्स और इक्वल टू आर वाई है ही, ठीक है, आर एक्स इक्वल टू आर वाई है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों इक्वल हो गए। इसको मान लो आर है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आर एक्स इक्वल टू आर वाई, तो विल पुट द वैल्यूज, तो यहां लिख दे आर एक्स इक्वल टू आर वाई, एक गिवन है, एक गिवन है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, रो एक्स इंटू एल अपान ए एक्स और इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर दिया है रो वाई इंटू एल अपान ए वाई। देखो एल से एल कट जाएगा, ये ऑलरेडी दे रखा है, क्या दे रखा है, आर एक्स जो है रो एक्स ज्यादा है बाई से, रो एक्स ज्यादा है, तो रो एक्स ज्यादा होगा बाई से, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या बचा, रो एक्स और रो एक्स अपान ए एक्स बचा, इधर क्या है रो बाई अपान ए बाई बचा। अब आपसे बोल रहा है ये ज्यादा है, तो इस ज्यादा को मेंटेन करने के लिए कौन इसमें बढ़ेगा, ये ज्यादा है तो ए एक्स कम होगा, है ना, ए एक्स वायर कम होगा तभी तो मेंटेन होगा। इसको आपको क्या कर सकते हैं, ये वायर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, ये इधर जाएगा तो ए वाई कम हो जाएगा। इससे अगर देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आएगा रो एक्स इंटू ए वाई इक्वल टू हो जाएगा रो वाई इंटू ए एक्स। अब आपसे अगर ये बोले इसका प्रोडक्ट वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो ये तो आपको ऑलरेडी बड़ा दिया है, जब ये बड़ा दिया तो ये क्या हो जाए छोटा, ए वाई मतलब छोटा हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, कौन सा वायर बड़ा होगा, ए एक्स इज, ये वायर छोटा हो जाएगा तभी तो मेंटेन होगा, इज ग्रेटर, इज थिकर, ग्रेटर नहीं थिकर लिखना है, ये इसका आंसर हुआ पहले का। और सिंपल भाषा में थिकर बोल सकते हो, जिसकी रेजिस्टिविटी जिसकी ज्यादा होगी तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, मोर देन बाई से ज्यादा, लेकिन साइज दोनों को सेम, तो मोटा कौन होगा, रेजिस्टिविटी उसकी ज्यादा है तो उसको ज्यादा मोटा होना पड़ेगा एक्स को, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखिए इसका पहला क्या दिया है, ये दिया ईच रेजिस्टेंस, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे I1 I2 निकालना है आपको, देखो ब्रांच बन रही है, तो I1 I2 क्यों कब होती है, जब करंट को एक से ज्यादा रास्ता मिलते हैं, यहाँ पे एक रास्ता ये मिल गया, एक उधर मिल गया, I1 निकालो, ये वाला रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1, ये मान लेते हैं R1, ये मान लेते हैं R2, ये मान लेते हैं R3, तो I1 निकालो, तो I1 इक्वल टू क्या होता है V अपान R1, तो V कितना, वोल्टेज कितना है 6, R कितना है 30, तो कितना आएगा, बन जा 6 जा यानी 1.5 यानी कि कितना है 0.2 एम्पियर। I2 निकालो, V अपान R2, V कितना है 10, R कितना है 30,
1/3 1/3 10 और रेजिस्टेंस कितना है 10 और बी कितना है हमारा 6 10 नहीं था, ये गलत था, ये देखो बी कितना निकला, बी तो 6 है और ये कितना दिया 10, तो कितना होगा 0.6 एम्पियर। ठीक है, I3 कितना बच्चे, तो B/R3 क्या निकालेंगे, अब हमारे पास बी तो 6 ही है, ये क्या 5, तो ये जाएगा 1.2 एम्पियर। ये आपसे दिया। बाद में बोला टोटल करंट, ये दूसरा आंसर है। क्या दिया, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से कितना करंट आपको ड्रॉ होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल करंट लिखो, टोटल करंट इक्वल टू क्या, सम ऑफ ब्रांच करंट्स I1 I2 प्लस I3, ये हो जाएगा I1 कितना 0.2 प्लस 0.6 प्लस 1.2, इतना हो जाएगा। अब इसको अगर आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर। अब देखिए 1.2 प्लस 6 1.8 प्लस 0.2 इट विल, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो ये सभी रेजिस्टेंस कैसे लगे, पैरेलल में लगे, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरेलल में सभी कनेक्ट हैं एक दूसरे से, 1/30 1/10 प्लस 1/, ये 1/30 और ये, अब 1/10 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, इस तरीका से। अब इतना हो गया तो इसको क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर दो, सबका एलसीएम 30 हुआ तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ से कोई ऐसा नहीं पड़े बन ही रहेगा, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 6 मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो आपको आंसर कितना मिलना चाहिए, देखो इसका आप इसे सिर्फ क्या कर दें, आप इसे सिंप्लीफाई कर दें, यू विल गेट आंसर, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट आएगा आपका 639 प्लस 1 10, ये आना चाहिए। देखो उसे सॉल्व करके देखिए, वीडियो को पॉज करिए आप और लगाइए, कोशिश करिए तब लगेगा आपसे। देखिए आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 6 अपॉन 30, हो जाएगा 10/30 है, इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 30/10। तो आर इक्विवेलेंट क्या है, आर इक्विवेलेंट मतलब 3 0 0 कट गया तो ये हो जाएगा 3 ओम, ये आंसर हुआ। लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करिए।